गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का मुंह दे देना मतलब उनके मुख पर वानर का बंदर का मुख लगा देना। कन्या का भगवान को वरण करना, भगवान को अपना पति जानकर उनके गले में वरमाला डालना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। अब इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रावण और कुंभकर्ण कौन थे और किस वजह से, किस शाप से उनको इन योनि में आना पड़ा। और इस कथा के अंदर हम ये भी सुनेंगे कि नारद जी का वानर का मुख दे दिया था विष्णु भगवान ने और किस वजह से। सूजी कहते हैं, ऋषियों जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने अपनी माया से एक नगर प्रकट कर दिया। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी और जिसका विस्तार 100 योजन का था। 100 योजन फैला हुआ था, इतना बड़ा नगर था वो। वह बहुत ही सुंदर था, मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक जैसा ही बनाया था। उसमें बहुत सारी चीजें थी जो नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्रियां पुरुषों के लिए बहुत से घूमने फिरने के स्थान थे और वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। सभी वर्णों के, शूद्र, वैष्णव, ब्राह्मण, सभी तरह के लोग थे वहाँ पर। वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे और वहाँ जो राजा राज्य करते थे उनका नाम था शीलनिधि। वे अपनी ही पुत्री का स्वयंवर करने के लिए वहाँ उन्होंने एक उत्सव बनाया था, एक उत्सव रचाया था। उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया और उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक होकर चारों दिशाओं से बहुत सारे राजकुमार वहां उनसे विवाह करने के लिए आए थे, जो नाना प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वेशभूषा धारण की थी और बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर पूरा दिखाई, पूरा नगर जो है भर गया था उन राजकुमारों से, उस कन्या के साथ विवाह करने के लिए जो आए थे। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी तो मोहित हो गए और राजा शीलनिधि के पास द्वार पर गए और मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शीलनिधि ने भी उनको रतन से जड़े हुए सिंहासन पर बिठाया और उनका पूजन किया और अपनी सुंदरी कन्या जिसका नाम श्रीमती था उसको बुलवाया। उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और उस कन्या को देखकर नारद जी तो हैरान हो गए। बोले कि राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी कौन है? उनकी बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। अब यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित हो गए हैं। अब ये बड़ी हो गई है, आप इसका कुछ भाग्य तो बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए, जो काम से विहल हो गए और काम वासना उनकी जागृत हो गई और मुनिश्रेष्ठ नारद उस समय उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से मन में लिए राजा से कहते हैं कि उसको पाने की इच्छा से अपने आप ही मन से बोलने लगे कि भोपाल, आपकी पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है। साक्षात लक्ष्मी की भांति सारे गुण इसमें हैं। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। अब ऐसा वो उनको लग रहा था मैं ही हूँ, तो ये अपने बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरने वाले, अपनी इच्छा से इधर उधर घूमने वाले नारद जी वे काम के वशीभूत हो गए। फिर तो वो काम वासना में डूब गए और शिव की माया ने ही उनको विशेष मुंह में डाला हुआ था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर एकमात्र मेरे से ही वो शादी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सारी नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है।
सौंदर्य को देखकर वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, और इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं सुंदर बन जाऊं तो वो अवश्य मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। ऐसा विचार करके काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए अचानक वैकुंठ लोक में जहाँ पहुंचे, वहां विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहते हैं, भगवान मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में बैठ गए, अकेले में जाकर बैठ गए। मुने अब आप अपनी बात कहिए। और विष्णु जी कहते हैं कि मुने, नारद मुनि जी से कहते हैं कि आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वे विश्व मोहिनी है, सबको मोह लेती है, विश्व को मोहने वाली है, संसार को मोह सकती है, इतनी सुंदर है, तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। और प्रभु आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है कि वो जिससे शादी करना चाहे उससे वो कर सकती है, इसलिए चारों दिशाओं में वहाँ बहुत सारे हजारों राजकुमार आए हैं। नाथ मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, मुझे अपने जैसा बना दो जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझसे शादी कर ले। सूजी कहते हैं ऋषि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन विष्णु भगवान हंसने लगे और भगवान शंकर के प्रभाव के अनुभव उन्हें इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोलते हैं, मुने तुम अपने अवशिष्ट स्थान को चले जाओ, मैं उसी तरह से तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसा तुम चाहते हो। जैसे श्रेष्ठ वेद बहुत पीड़ित रोगी की सहायता करता है क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो बंदर का दे दिया और सारे अंग अपने जैसे दे दिए। अब नारद जी ने मुख तो देखा नहीं और वो शरीर देखकर ही खुश हो गए कि भगवान विष्णु ने मुझे अपने जैसा बना लिया। वे अपने को धन्य समझने लगे और भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ ना सके। और नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जहाँ पहुंचे जहाँ शील निधि राजकुमारों से भरी स्वयंवर सभा थी। राजपुत्रों से घिरी उस दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान लग रही थी। जैसे इंद्र इंद्र देवता का भवन है वैसे ही वो सुंदर लग रही थी। नारद जी भी उस राजसभा में जाकर बैठ गए। वहां बैठकर बहुत प्रसन्न मन से खुश होकर बार बार ये सोचने लगे कि मैं विष्णु भगवान जैसा लग रहा हूँ और उनके समान ही सुंदर लग रहा हूँ। राजकुमारी जरूर आज मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, दूसरे को नहीं। मनुष्य नारद को ये ज्ञात नहीं था कि मेरा मुख कितना कुरूप है। उनको ये पता ही नहीं था मैं कितना गंदा लग रहा हूँ। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उसके पूर्व रूप में ही देखा, पहले के रूप में देखा, बंदर के रूप में नहीं देखा जो और राजकुमार थे। राजकुमार आदि को भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को नहीं पता चल पाया। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे। उनकी रक्षा के लिए शिव जी ने 2 पार्षदगण देखने के लिए भेजे थे कर क्या रहे हैं, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से बैठे थे, बहुत ही चुपचाप एक जगह पर बैठे हुए थे। वे नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे कि उन्होंने रूप परिवर्तन किया है, क्योंकि मुनि कामवेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके पास गए। उनको पता चला कि कान वासना में डूबे हुए हैं, तो वो दोनों पार्षद शिव जी के घर उनके पास चले गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहल थे कि उनका ध्यान सिर्फ श्रीमती की तरफ था। उनकी यथार्थ बात अनसुनी कर दी और वे मोहित होकर श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से आगमन की उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई थी और अंतरपुर से अपने महल से आई। उन्होंने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वे शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हो गई और शोभा पा रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अवशेषण करने लगी और सारी सभा में घूमने लगी। नारद मुनि भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर
वह कुपित हो गई। उनका मुख देखकर नारद जी का वो कुपित हो गई, गुस्से में उनको गुस्सा आ गया और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई और स्वयंवर सभा में अपने मनवांछित वर को ना देखकर वह भयभीत हो गई, डर गई कि राजकुमारी उस सभा में भीतर चुपचाप खड़ी हो गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण करके भगवान विष्णु वहां आ गए। किसी दूसरे लोगों ने उनको वहां देखा ही नहीं, केवल कन्या ही ने ही उन पर दृष्टि डाली और भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने फटाफट से उनके कंठ में माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए, गायब हो गए और अपने धाम को जा पहुंचे। सारे जो राजकुमार थे वो श्रीमती ने उनको माला नहीं पहनाई इसलिए नाराज हो गए और दुखी हो गए। नारद मुनि भी काम वेदना से आतुर हो गए थे और वो भी बहुत उदास हो गए। तब वे दोनों ही विप्ररूपधारी जो रुद्रगण थे वो नारद जी से कहते हैं कि हे नारद मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। तुम सौंदर्य के बल में राजकुमारी को पाना चाहते हो, पर तुम अपने वानर जैसा घृणित बुरा चेहरा तो देख लो कि तुम कैसे लग रहे हो। सूजी कहते हैं ऋषियों के इस प्रकार सूजी कहते हैं ऋषियों उन रुद्रगणों का वचन सुनकर नारद जी को बड़ी ही हैरानी हुई। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा, वानर के समान मुख देखकर तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को शाप देते कहते हैं, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, तुम मेरा मजाक उड़ाया है। तुम ब्राह्मण के वीर्य से पैदा होगे, ब्राह्मण की संतान होकर पैदा होगे और राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनियों को मोहित जानकर वो ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले और ब्राह्मणों वे सदा ही इस घटना में भगवान शिव की इच्छा मानते थे। हमेशा वो हर काम को शिव की इच्छा मानते थे, इसलिए उन्होंने शाप भी स्वीकार कर लिया और उदासीन भाव से उदास होकर अपने स्थान को वापस चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।